नमस्कार किसान साथियों बेल वर्गीय फसल में एक ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है और जो अपना पौधा है वो भोजन नहीं बना पाता है। अब ऐसी क्या बीमारी आती है? तो साथियों वो आती है लीफ माइनर। और लीफ माइनर को जो देसी भाषा में लिखावट भी बोलते हैं। अब उससे पौधे पर क्या असर पड़ता है? उससे जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसको पूरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। जिस पत्ते में लीफ माइनर आ गया वो पत्ता सूखना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो अपनी क्रॉप है वो नष्ट हो सकती है, जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो सकता है। तो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लीफ माइनर जिसको लिखावट बोलते हैं उसकी सबसे बेस्ट दवा कौन सी है और यह इसकी लाइफ साइकिल क्या है, मतलब किस प्रकार लीफ माइनर है वो अपने क्रॉप पर अटैक करता है और उसका कंट्रोल अपन कैसे कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लीफ माइनर कौन सी क्रॉप में आता है। तो साथियों जो से अपनी कोई सी भी सब्जी वर्ग की क्रॉप है, बेल वर्ग की क्रॉप है या फिर अपने कोई भिंडी वगैरह है, कोई सी फसल है तो उसकी पत्ती के ऊपर जो कि लीफ माइनर आता है और जिसको देसी भाषा में लिखावट बोलते हैं। अब उसके जो लक्षण है वो क्या है? तो साथियों जैसे अपनी जो पत्ती होती है, जैसे ये अपनी पत्ती है तो इसके ऊपर ऐसे लिखावट हो जाती है, आडी टेढ़ी जो लिखावट हो जाती है जो कि सफेद सफेद कलर की दिखती है। तो आप समझ लेना उसमें लीफ माइनर का अटैक है, मतलब कि उसमें लिखावट है। तो उससे क्या होता है? उससे जो अपने क्लोरोफिल है, जो पत्ते में जो हरापन है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और जो पत्तियां है वो सूखनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो अपने अच्छी तरीके से भोजन नहीं बना पाता है। अगर पौधा अच्छी तरीके से भोजन नहीं बनाएगा, जो फ्रूट है वो आपका मैच्योर नहीं होगा और जो अपने पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। उसकी वजह से जो पौधा है वो खत्म हो सकता है और प्रोडक्शन है वो घट सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? और सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी लाइफ साइकिल क्या है, वो किस प्रकार इसके ऊपर अटैक करता है और इसमें जो एडल्ट है, लार्वा है, क्या सिस्टम है। तो साथियों जैसे कि लीफ माइनर है, जब एडल्ट होता है तो वो मक्खी टाइप में होता है, जैसे मक्खी होती है उसी प्रकार का जो लीफ माइनर वो होता है जब एडल्ट होता है। तो उसके बाद वो अपने पत्ते के ऊपर बैठता है, पत्ते के ऊपर बैठने के बाद उसमें अंडा दे देता है। तो उसकी जो लाइफ साइकिल है ये 4 तरीके की होती है, एक एडल्ट, फिर एग, फिर लार्वा, एक प्यूपा, फिर दोबारा एडल्ट। मतलब कि इसकी लाइफ साइकिल चार चार तरीके से होती है। तो इसमें जो नुकसान करता है वो लार्वा नुकसान करता है, ना एडल्ट नुकसान करता है, ना प्यूपर नुकसान करता है, ना एग नुकसान करते हैं। उसमें जो लार्वा है वो नुकसान करता है। और जो आप लीफ माइनर जिसको बोलते हैं वो लार्वा होता है जो पत्ते के अंदर रहता है और जो पत्ते की क्लोरोफिल है उसको खत्म करता है, जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, पौधा अच्छी तरीके से भोजन नहीं बना पाता है। सबसे पहले जो लाइफ साइकिल आती है उसमें जो क्या आता है वो आता है एडल्ट। जो एडल्ट है वो मक्खी टाइप में होता है। उसके बाद मक्खी इसके ऊपर बैठती है, वो एडल्ट इसके ऊपर बैठता है, उसके बाद पत्ती के ऊपर अंडा दे देता है। जैसे उसका 4-5 दिन के बाद जब अंडा से जब लार्वा बनेगा, जो लार्वा है जिसको लीफ माइनर बोलते हैं, वो पत्ती के अंदर चला जाएगा और वहां पे ऐसे लिखावट सी कर देगा, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधा है वो भोजन नहीं बना पाएगा। तो उसके बाद जो लार्वा, जब उसके बाद प्यूपा बनता है, वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब प्यूपा बनता है उसके बाद वो नुकसान नहीं करता है। उसके बाद प्यूपा के बाद उसके बाद फिर से वापस एडल्ट बन जाता है, फिर एग देता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, फिर एग, फिर लार्वा, ऐसे जो लाइफ साइकिल चलती रहती है। कई किसान बोलते हैं कि एक बार अगर लीफ माइनर आ जाता है उसके बाद उसमें हम स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद दोबारा लीफ माइनर नहीं आता है। ऐसा नहीं है। जो एडल्ट है वो तो जैसे अगर और कहीं से उड़ के आएगा तो उसके बाद यहाँ पे अंडा देगा तो दोबारा वापस निश्चित है कि लार्वा दोबारा नुकसान करेगा करेगा अपने पौधे में। तो उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं और उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो आपको लगता है कि जो लीफ माइनर वाली मक्खी है वो अपने पौधे पर बैठी है, तो समझ लेना कि 8 से 10 दिन के बाद अपना जो लीफ माइनर है पौधे में आने वाला है। तो आप पहले ही स्प्रे कर देते हो तो उससे जो अपना एग है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह जो लीफ माइनर है वो आएगा ही नहीं। अगर लीफ माइनर आता है शुरुआती स्टेज पर तो आप पहले ही स्प्रे कर दो, क्योंकि बाद में जैसे धीरे धीरे फैलेगा तो उसकी वजह जो पौधे की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो उसके लिए जो बेस्ट दवा कौन सी है? जो एग को, जैसे अगर एग दे दिया, एग को खत्म करेगा, लार्वा को खत्म करेगा और जो प्यूपा है उसको खत्म कर देगा और एडल्ट को खत्म कर देगा। तो मैं एक ऐसी दवाई बताऊंगा जो कि प्योर बायोलॉजी की दवाई है, उसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है और शायद उससे बेस्ट कोई दवाई होगी। तो साथियों जैसे कि मैं खुद की जो क्रॉप है इसमें लीफ माइनर कहीं कहीं समस्या आ रही है तो मैं खुद के लिए भी लेकर आया हूँ। अब वो दवाई है बायो आर 303 प्लस, जो कि 303 के नाम से जानते हैं, जिसका अगर अपन स्प्रे करते हैं तो उससे जो लीफ माइनर समस्या है वो खत्म हो जाती है। अब उसकी जो डोज है वो क्या है? उसकी जो डोज है वो 1 ml पर लीटर है। उसको अपन को जिस 15 लीटर टंकी 100 लीटर टंकी होती है तो उसमें अपन 15 ml जो की डोज है उसकी ले सकते हैं और अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ कोई भी आप फंगिसाइड लेना चाहते हो तो मिला सकते हो और आपको उसके साथ चिप को जरूर मिलाना है, क्योंकि जैसे अपनी क्रॉप है उसके जो पत्ती है उस पर थोड़े रुए होते हैं,
जो चिप को अगर मिलाओगे तो उससे जो अपना जो दवाई है वो अच्छे तरीके से फैलेगी, जो रिजल्ट है वो लंबा रहेगा, और जैसे ओस पड़ती है वो पत्ते के ऊपर रुकेगी नहीं, तो नीचे गिर जाएगी। तो आप उस दवाई का स्प्रे करके आप जो लीफ माइनर है उसकी समस्या खत्म कर सकते हो। अगर लीफ माइनर ज्यादा अटैक होता है तो पौधे की जो क्लोरोफिल है, जो हरापन है, वो खत्म हो जाता है, पौधे की वो पत्ती है वो सूखनी स्टार्ट हो जाती है, जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, और जो पौधे में जो फ्रूट है वो मैच्योर नहीं हो पाता है, फ्रूट आते ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन अगर सही समय पर करते हो, जो मैंने दवाई बताई है ये सबसे बेस्ट दवाई है। अगर इससे कोई बेस्ट दवाई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे बेस्ट ये दवाई है। तो साथियों मेरे को तो ऐसे लगता है कि जो 303 है वो सबसे बेस्ट दवाई लीफ माइनर के लिए, और यह माइट को भी कंट्रोल करती है, जो माइट्स है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, जो माइट है उसको प्रिवेंटिव स्टेज में करती है, माइट आने से पहले कंट्रोल करती है कि बाय द माइट आए नहीं। तो आप इसका स्प्रे करके लीफ माइनर कंट्रोल कर सकते हो और अपनी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट कर कुछ पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।